तो यहाँ पे यू हैव दिस डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स. ओसी इज वन सब्जेक्ट, साइकोलॉजी इज वन सब्जेक्ट, मार्क्स इन मैथ्स इज वन सब्जेक्ट, एक आपका ये मार्क्स इन अकाउंट्स है. राइट. अब यहाँ पे यू सी, हेयर यू हैव दीज टोटल मार्क्स वाला कॉलम है. करेक्ट. सबको दिख रहा है? यस और नो? यस सर। ठीक है. सो यहाँ पे यू हैव दिस टोटल मार्क्स. अब इफ यू सी टोटल मार्क्स, इट इज सिंपली बाय यूजिंग द सम फंक्शन इज इक्वल टू सम. दिस इज द मोस्ट मोस्ट बेसिक फंक्शन इन एक्सेल. मैंने क्या करा है, आई वॉन्ट टू नो द सम ऑफ दीज रोज. ओसी के मार्क्स को प्लस साइकोलॉजी के मार्क्स को प्लस मैथ्स के मार्क्स को प्लस अकाउंट्स के मार्क्स को मुझे ऐड करना है. राइट. सो फॉर दैट द मोस्ट सिंपलेस्ट फंक्शन इज इक्वल टू सम. इज इक्वल टू सम मैंने करा. देन सम करके आई सिंपली सेलेक्टेड दिस डेटा ऑल टुगेदर. ये मैंने सब एक साथ कर लिया सेलेक्ट. मुझे मैनुअली करने की नीड नहीं है कि इज इक्वल टू 48 प्लस 55 प्लस 81, राइट, प्लस 45. आई सिंपली डिड इज इक्वल टू सम. इज इक्वल टू सम मैंने करा. आई क्लोज द ब्रैकेट. Whenever you are opening a function in Excel, closing the bracket, opening the bracket and closing the bracket is very crucial. जब भी आप ब्रैकेट ओपन कर रहे हो इसको क्लोज भी करना है, याद रखना. Many of you might sound कि सर क्या बोल रहे हैं, बहुत बेसिक चीज बता रहे हैं, बट आई एम assuming that all of you people, like some of you or maybe all of you, might be starting from scratch. ठीक है, जो फर्स्ट सेशन में एब्सेंटीज थे. ठीक है, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू इनकलकेट दोज लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द वेरी स्क्रैच. ठीक है. एंटर करा मैंने. सिंपली मैंने एंटर करा. राइट. अब मैं क्या कर सकता हूं? अब ये देखो, द प्रॉब्लम इज, एक सेल के लिए मैंने सॉल्व करा. आई सम्ड ऑल दीज नंबर्स एंड गॉट 229. यस और नो? आई सम्ड all these numbers and got 229. Now I want to sum the other rows also. I want to sum the other rows also. Now how many rows are there? अगर आप स्क्रीन देखोगे, 349 रोज. 349 रोज मतलब 349 सम्स. 349 रोज मतलब 349 सम्स. एक मैं कर चुका हूं, मतलब 348 रोज आर लेफ्ट. राइट. सो 348 रोज आर लेफ्ट. मैं सबका मैनुअली कैसे करूंगा? इस सेल के लिए इज इक्वल टू सम, इस सेल के लिए इज इक्वल टू सम, इस सेल के लिए इज इक्वल टू सम. राइट. इट विल टेक मी अ लॉट ऑफ टाइम. देन व्हाट कैन आई डू? आई कैन सिंपली गो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. यू कैन सी माई कर्सर, माई एरोज कहाँ पे हैं. these cells are getting highlighted. Right. I can simply go on the left hand side. I can simply go on the left hand side. Correct. Control down key. Control down key will take me to the bottom. ठीक है. मैंने क्या करा, इस सेल में मैं था, मुझे इन सब सेल्स में डेटा चाहिए. आई वॉन्ट द डेटा इन ऑल दी सेल्स. देन हाउ कैन आई डू इट? अगर मैं सिंपली कंट्रोल डाउन की करूंगा, यहाँ पे कंट्रोल डाउन की, आई एम गोइंग टू द लास्ट एग्जिस्टिंग सेल इन एक्सेल जहाँ पे कोई डेटा ही नहीं है. मैं तो कोई 10 लाख सेल पे पहुंच गया है. मेरा तो यहाँ कुछ काम ही नहीं है. इवन इफ आई डू अ कंट्रोल शिफ्ट डाउन की टू सेलेक्ट दैट पार्ट वेयर आई वॉन्ट द डेटा, टू सेलेक्ट द स्पेसिफिक सेल्स जहां पर भी मुझको डेटा चाहिए, आई विल बी डूइंग अ कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन की. बट यहाँ पे करने से कुछ फायदा नहीं है, बिकॉज यहाँ तो कुछ डेटा है ही नहीं ना. राइट. आई नीड द डेटा ओनली फॉर दी स्पेसिफिक सेल्स ओनली. जितना मेरे पास नाम लिखे हैं मुझे उन्हीं की ही टोटल मार्क्स चाहिए. ठीक है. कंट्रोल शिफ्ट डाउन की और अ कंट्रोल डाउन की इज टेकिंग मी टू द लास्ट सेल वेर आई डू नॉट हैव एनी डेटा. तो वहाँ पे मैं ड्रैग करके क्या करूँगा? द ओनली स्मार्ट वे इज I go to the adjacent cell. I can go on the left hand side or right hand side. It will work the same way. So on either of the sides I can go. G कॉलम में भी जा सकता हूँ, I कॉलम में भी जा सकता हूँ. राइट. आई कैन सिंपली डू अ कमांड डाउन की, कंट्रोल डाउन की,
For MacBook users, it will be a command and down key. For normal users, कंट्रोल डाउन की। देन मैं साइड वाले सेल में जाऊंगा जहाँ ब्लैंक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? कंट्रोल शिफ्ट अपवर्ड एरो, कंट्रोल शिफ्ट अपवर्ड एरो। सो आई डिड अ कंट्रोल शिफ्ट एंड अपवर्ड एरो। ठीक है, मैंने ये सब चीजें करी सिंपली। कंट्रोल शिफ्ट एंड अपवर्ड एरो, राइट? अब आई वांट द डेटा इन ऑल दीज एम्प्टी सेल्स। आई वांट द डेटा इन ऑल दीज एम्प्टी हाईलाइटेड सेल्स। सिंपली कुछ नहीं, कंट्रोल डी। I simply did a control D. All these numbers, all these sums have been calculated. And this will सर हम work for ड्रैग नहीं कर every सकते point. सीधा इसको, नीचे ड्रैग कर दे? कब तक ड्रैग करते रहोगे? ओके सर। It will be mouse से drag till the 346 cell. Isn't this the smartest way? You just यस go on the सर। right side जहाँ आपका डेटा है। मैं फिर से करता हूँ सबके लिए, I don't mind it. 229 we calculated. Even I can go on the right hand side also because मुझे लास्ट सेल पे जाना है जहाँ पे डेटा है। कंट्रोल डाउन की, कंट्रोल डाउन की। I went to the last cell like where we have the data. लेफ्ट एरो मैंने कर दिया फॉर द स्पेस लाइक वेयर वी वांट द डेटा। राइट कंट्रोल शिफ्ट अपवर्ड की, कंट्रोल शिफ्ट अप की, एंड सिंपली कंट्रोल डी। ऑल दीज नंबर्स हैव बीन कैलकुलेटेड, ऑल द टोटल्स आर हियर, एज सिंपल एज दैट। एवरीबडी विद मी? एवरीबडी विद मी? यस और नो? यस सर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर, इफ फंक्शन। अब यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है? हमें बोला गया है कि इफ अ पर्सन इज गेटिंग मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 35, दैट पर्सन इज पास। एंड ये बस आई एम टॉकिंग अबाउट मैथ्स ओनली। हमको दो सब्जेक्ट का करना है, बट फर्स्टली वी स्टार्ट विद मैथ्स लाइक एनी ऑफ द रैंडम सब्जेक्ट्स का हमने एक कॉलम बना लिया है, एंड देन वी आर स्टार्टिंग विद इट। ठीक है? अब वो बोल रहा है कि अगर आपके मार्क्स 35 या 35 से ज़्यादा हैं, इफ योर मार्क्स आर इक्वल और ग्रेटर देन 35, यू आर पास, अदरवाइज यू आर फेल। ठीक है? सो इफ फंक्शन आपका बेसिकली क्या बताता है? इफ फंक्शन आपका बेसिकली क्या बताता है? इट इज बेसिकली टेलिंग यू अ कंडीशन दैट इफ माई मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 35, आई एम पास। बट इफ माई मार्क्स आर नॉट इक्वल टू और ग्रेटर देन 35, इट्स फेल। टू कंडीशंस के बेसिस पे, एज सिंपल एज दैट। तो ये बोल रहा है कि लॉजिकल टेस्ट क्या है? if just in case you tend to forget the Excel formula also now, these logical parameters will tell you, लॉजिकल पैरामीटर्स विल ऑलवेज टेल यू कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। अब वो बोल रहा है मैथ्स की बात हो रही है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आई सेलेक्ट दिस सेल, आई सेलेक्ट दिस सेल बिकॉज हम मैथ्स की बात कर रहे हैं। तो इफ द मार्क्स इन दिस सेल आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 35, so that's my logical test. If my marks in this cell are greater than or equal to 35, the person is pass, value if true। तो मैंने फर्स्ट ये लॉजिकल टेस्ट डाला, देन मैंने कॉमा डाला। सो सी दीज थ्री पैरामीटर्स यू सी बिलो, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। सो थ्री पैरामीटर्स यू हैव टू एंटर, एंड सेपरेट सेपरेट पैरामीटर्स के बीच में कॉमा लगाना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया है। I finished with the logical test. So when I'm typing my logical test or writing my logical test, it is highlighted with blue. It means I'm not yet done. I'm still typing it. जब मैं कॉमा डाल दूंगा ना, then this next parameter gets highlighted. Value of true का, value of true का, right? तो मैंने एक्सेल को बोला है I'm done with my logical test. If the value is greater than or equal to 35, the person should be pass. तो यहाँ पे I'll write pass and I'll write it in double quotes. In Excel, you always have to write words in double quotes. अगर आप डबल कोट्स में वर्ड को नहीं लिख रहे हो, फॉर्मूला काम नहीं करेगा, इसको याद रख लो।
You'll have the recording also for this session. You can watch it multiple times in case you forget. Double quotes, pass. I can even write in small letters also. But अभी के लिए मैंने कैप्स में लिख दिया है. सो अगर उसके मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 35, ही इज पास. बट अगर उसके ये मार्क्स नहीं आते, अगर उसके ये मार्क्स नहीं आते, देन ही इज फेल. देन ही इज फेल. Everybody with me? Got it? Got the function? Yes, sir. I pressed enter. I got pass. And how can I get the answers for all the below? Assuming like a blank hota. I can go to the left hand side, command control down key, right hand side, control, shift, upward arrow, control, shift, upward arrow, and control D. And need not type the formula for every cell. And this is working. For some you have pass, for some you have fail. And the same you can do it for the OC subject. Similarly, you guys can do it for the OC subject. As same है, बिल्कुल same है. Give the marks in the D10 cell because match तो like इस cell में था ना. OC is in cell D10. The common sense. If I'm talking about a D10 cell, then I'll be selecting or highlighting a D10 cell only. ठीक है? So if my marks in this cell are greater than or equal to 35, then it's pass. Otherwise, fail. And I press then enter. And I got the marks in OCR. And similarly, I can drag it down. That control D करके. Everybody clear? Everybody with me? Yes, sir. Yes, sir. So you have these files with you already. आपके पास solved files already हैं, ये सारी files. Right? तो just in case you forget the formula, you can view the formula also from those practice files. Right? तो भूलोगे नहीं, आपके पास recordings भी रहेंगी, आपके पास इसका raw version भी रहेगा, and इस फाइल का solved version भी रहेगा. So both the things will be there. इसके बाद हम आते हैं nested if पे. So whenever you have something called as nested if, तो उसका मतलब क्या होता है? यू आर यूजिंग मल्टीपल इफ कंडीशंस. Whenever you hear something about nested if, it means that you are using multiple if conditions. आप multiple if conditions यूज कर रहे हो. ठीक है? तो समटाइम क्या होता है ना, इफ यू वांट टू सेट मोर देन वन कंडीशन. अभी इन द प्रीवियस एग्जांपल्स में हमने क्या करा था? अगर आपके मार्क्स आर दिस एंड दिस, यू आर पास. अगर आपके मार्क्स वो नहीं है तो फेल. राइट? वी जस्ट हैड वन कंडीशन. राइट? अगर आपके मार्क्स इतने हैं तो पास हो, अदरवाइज फेल हो. बट इफ वी वांट टू सेट मल्टीपल कंडीशंस, if we want to set multiple conditions, then we can use if endless number of times. If we want to set multiple conditions, then we can use if endless number of times. ठीक है? तो what basically happens is, अगर यहाँ पे ना मुझे सबको ना असाइन करना है कि बेस्ड अपॉन देयर टोटल मार्क्स, ठीक है, वेदर इट कम्स अंडर द एक्सीलेंट क्राइटेरिया और एवरेज क्राइटेरिया और नीड्स इंप्रूवमेंट क्राइटेरिया, राइट, तो कौन से क्राइटेरिया में आता है? राइट, तो मुझे वो डिफाइन करना है. ठीक है? तो मैं आइडियली यहाँ पे क्या करूँगा? टोटल मार्क्स के बेसिस पे. तो फर्स्टली आई ओपन दिस इफ फंक्शन. इफ फंक्शन मैंने ओपन करा. राइट? मुझे ये करना है कि अगर मेरे मार्क्स 300 से ज़्यादा हैं तो आई शुड बी अंडर एक्सेलेंट. अगर इक्वल टू 200 या 200 से ज़्यादा है, इट शुड बी एवरेज. और अगर 200 से कम है, देन नीड्स इंप्रूवमेंट. तो मैंने इसमें दो कंडीशंस डाल दी हैं. एक 300 की कंडीशन डाल दी है, एक 200 की कंडीशन डाल दी है. तो हाउ डिड आई राइट दिस फॉर्मूला और टाइप दिस फॉर्मूला? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड स्लोली. अब लॉजिकल टेस्ट में मैंने यहाँ क्या लिखा है? इफ द वैल्यू इन दिस सेल, अगर टोटल मार्क्स वाले सेल में H10 सेल जो है इज ग्रेटर देन 300, इफ द वैल्यू इज इन दिस सेल, if the value in this cell is greater than 300, right,
then value should be excellent. If the value in this cell is greater than 300, the value should be excellent. And excellent को I've put in double quotes. And excellent को I've put in double quotes because it's a word. अब अगर मेरे पास सिर्फ एक ही कंडीशन होती, मैं फॉल्स में डाल के मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता, सिमिलरली एज आई डिड फॉर द प्रीवियस टू कॉलम्स. पर यहाँ पे आई हैव टू कंडीशंस. 300 का ब्रैकेट हैज बीन सेपरेटेड एंड 200 का ब्रैकेट हैज बीन सेपरेटेड. राइट, सो बोथ दीज ब्रैकेट्स हैव बीन सेपरेटेड. राइट. अब मैंने एक और इफ फंक्शन खोल लिया बिकॉज मेरे पास एक और कंडीशन आ गई है. वैल्यू फॉल्स में ही आई ओपन लाइक वन मोर इफ फंक्शन. अब मैंने इफ फंक्शन खोला तो अगेन आई हैव द सेम पैरामीटर्स because I've opened a new function and Excel will take it as again new parameters, right? As new parameters. Correct. अब मैं बोल रहा हूं अगर इसी सेल में वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 200 आती है, 300 की स्टोरी इज डन. 300 की स्टोरी इज डन. अरे है आई एम सेइंग अगर इसी सेल में मेरी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 200 आती है, राइट, देन आई वांट एवरेज. अगेन एवरेज इन डबल कोट्स बिकॉज इट्स अ वर्ड. अगेन एवरेज इन डबल कोट्स बिकॉज इट्स अ वर्ड. बट अगर नहीं आती, फॉर ऑल दी अदर वैल्यूज इट इज नीड इम्प्रूवमेंट. अगर नहीं आती, फॉर ऑल दी अदर वैल्यूज इट इज नीड्स इम्प्रूवमेंट. So started with अगर value in this cell is greater than 300, I want the grade to be excellent. And then I had a second condition equal to or greater than 200 की. अगर value greater than or equal to 200 है, then I want it to be average. Otherwise needs improvement. Otherwise needs improvement. How many brackets I opened? Two brackets I have opened. If you see this tab, ये वाला पार्ट आप देखो, ये वाला पार्ट फॉर्मूला बार, मैंने एक ब्रैकेट यहां पे ओपन करा है एंड एक ब्रैकेट यहां पे ओपन करा है. So I need to close two brackets. The number of brackets I am opening, I need to close with the same number of brackets. ये बात ध्यान रखना. एंड एक्सेल आपको बताएगा भी इफ आई रिमूव दिस ब्रैकेट, अगर मैं एक ब्रैकेट को हटा दूं, द रेड ब्रैकेट पॉप्स अप. ब्रैकेट का कलर ही रेड हो जाता है. एंड जब ब्रैकेट का कलर ही रेड हो गया, इट इज टेलिंग यू समथिंग इज रॉन्ग. यू हैव टू पुट इन वन मोर ब्रैकेट. So even in case you forget na कि how many brackets you have opened and how many you have to close, just see the last bracket. The last bracket is in red. Correct? If the last bracket is in red, add one more bracket. So once it becomes black, it means it's fine. ब्रैकेट वाइज कोई इशू नहीं है. फॉर्मूला में गलती करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, बट ब्रैकेट वाइज कोई इशू नहीं है. यू प्रेस एन एंटर एंड यू गेट दिस. नाउ टू ड्रैग इट फॉर बिलो, हमें पता है लेफ्ट एरो, कमांड कंट्रोल डाउन की, कंट्रोल डाउन की, एम्प्टी सेल में गए, कंट्रोल शिफ्ट अपवर्ड एरो, कंट्रोल शिफ्ट अपवर्ड एरो, कंट्रोल डी. गॉट द फॉर्मूला फॉर एवरीथिंग. एक बार देखो फॉर्मूला. ऑल विद मी. एवरीबडी ऑल विद मी. Yes, Yes, sir. sir. अब आता है इफ एंड एंड फंक्शन. नेक्स्ट इफ प्लस एंड. तो द नेम सजेस्ट, देखो यू आर यूजिंग टू फंक्शंस टुगेदर. एंड एक्सेल में एक अलग से फंक्शन होता है जिसका इन आइसोलेशन कुछ खास यूज नहीं है. अगर आप सिर्फ एंड को यूज करोगे, सिर्फ एंड फंक्शन यूज करोगे एंड इफ को यूज नहीं करोगे, देन उसकी इतना कुछ यूजफुलनेस नहीं है. एंड सिमिलरली इफ यू सी एम कॉलम, एक इफ प्लस और है. करेक्ट. अगेन और फंक्शन का भी इन आइसोलेशन कुछ खास यूज नहीं है. यू हैव टू कंबाइन एंड फंक्शन एंड और फंक्शन विद इफ फंक्शन. ठीक है. सो एंड एक सेपरेट फंक्शन है और एक सेपरेट फंक्शन है, इफ एक सेपरेट फंक्शन है. बट एंड और इफ को हम इन कंजंक्शन यूज करना प्रेफर करते हैं.
और एंड इफ को भी हम इन कंजंक्शन यूज करना प्रेफर करते हैं। सो बोथ द फंक्शंस को वी आर यूजिंग इन कंजंक्शन। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सो एज ए नेम सजेस्ट, ये बोल रहा है अगर ये और ये कंडीशन मीट कर जाती है, आई एम टेलिंग यू द मोस्ट सिंपल सेंस टू मेक यू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्चुअली। अगर ये कंडीशन मीट कर जाती है, देन आंसर शुड बी दिस, otherwise that. So it is very important that two conditions are fulfilled. अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी, दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी, देन माय आंसर शुड बी दिस। बट अगर ये फुलफिल नहीं हुई दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना इंपॉर्टेंट है, बट अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई, तो देन माय आंसर शुड बी दैट। सो दैट इज द वे आइडियली। अब यहां पे आप देखोगे, राइट, मैंने इफ फंक्शन लगाया। ठीक है। तो इसमें क्या है देखो, अगर स्टूडेंट ने किंगस्टन कॉलेज से मास्टर्स करी है, right, दो कंडीशन है। अगर स्टूडेंट ने किंगस्टन कॉलेज से मास्टर्स करी है, देन उसको हम किंगस्टनाइट बोलेंगे। अगर उसने किंगस्टन कॉलेज से मास्टर्स नहीं करी, देन उसको हम बोलेंगे नॉट अ किंगस्टनाइट। आई एक्सप्लेन द फॉर्मूला, बट अंडरस्टैंड कि व्हाट वी वांट टू डिपिक्ट इन दैट सेल। करेक्ट। अगर उसने किंगस्टन कॉलेज से मास्टर्स करी है, तो देन इज अ किंगस्टनाइट। अगर उसने किंगस्टन कॉलेज से मास्टर्स नहीं करी, ही इज नॉट अ किंगस्टनाइट। ठीक है। तो मैंने इफ फंक्शन खोला, इफ के अंदर मैंने एंड खोला, बिकॉज आई एम यूजिंग टू कंडीशंस आफ्टर इफ। इफ के बाद आई एम टेलिंग एक्सेल अबाउट द टू कंडीशंस, एंड दैट इज द रीजन आई एम यूजिंग एंड आफ्टर इफ। ठीक है। तो मैंने एंड फंक्शन यूज करा। ठीक है। अभी बात लॉजिकल टेस्ट की हो रही है, एंड विद इन द एंड फंक्शन मैंने उसको लिखा, अगर इस वाले सेल की वैल्यू इज किंगस्टन एंड इस वाले सेल की वैल्यू इज मास्टर्स। अगर इस वाले सेल की वैल्यू इज किंगस्टन, बिकॉज बी कॉलम में यू हैव द कॉलेज नेम, राइट, यूनिवर्सिटी नेम, एंड सी कॉलम में यू हैव द कोर्स का नेम और डिग्री का नेम, राइट। तो मैंने वही यहां पे लिखा, अगर लॉजिकल फंक्शन अप्लाई करा। ठीक है। लॉजिकल फंक्शन अप्लाई करा, यहां पे B10 सेल में अगर कॉलेज किंगस्टन है, किंगस्टन इन डबल कोट्स बिकॉज इट्स अ वर्ड, एंड दूसरी कंडीशन कॉमा डाल के लॉजिकल टू, ये एंड फंक्शन के लॉजिकल की बात हो रही है, C10 सेल में मास्टर्स है, अगर ये है, मैंने एंड फंक्शन का ब्रैकेट बंद कर दिया। मैंने एंड फंक्शन की टू कंडीशंस डाल दी। मैंने एंड फंक्शन की टू कंडीशंस डाल दी, एंड देन आई क्लोज द ब्रैकेट। एंड फंक्शन टू कंडीशंस डन, एंड देन क्लोजिंग द ब्रैकेट की कंडीशन डन। अब अगर ये दोनों कंडीशंस मीट करती हैं, व्हाट आंसर आई वांट, अगर ये दोनों कंडीशंस मीट करती, बिकॉज यू हैव टू सॉल्व दिस फाइल मल्टीपल टाइम्स, तभी आपको फॉर्मूला याद होगा एंड समझ आएगा। एक बारी में मैं आपको सेशन में बता दूंगा हमने कैसे सॉल्व करा, क्लास के बाद आप भूल जाओगे। यू हैव टू व्यू दीज फाइल्स खुद से, राइट। तो वैल्यू ऑफ ट्रू, अगर ये दोनों कंडीशंस मीट आउट करती हैं, देन ही इज अ किंग सेनाइट इन डबल कोट्स, वैल्यू ऑफ ट्रू। बट इफ नॉट, ही इज नॉट अ किंग सेनाइट। So if this and this condition meet, if this and this condition meet, he is a Kingsonite. But if this and this condition doesn't meet, he is not a Kingsonite. See this formula and ask me if any questions. See? Sir, please explain once again. हम्म। तो क्या हो रहा है इसमें, ये कंडीशन हमने बोली है, अगर आपकी दो कंडीशंस मीटअप कर जाती हैं, तो ही इज अ किंगसनाइट। अगर आपकी दो कंडीशंस मीट नहीं करती, तो ही इज नॉट अ किंगसनाइट। अब दो कंडीशंस क्या हैं, ही शुड स्टडी फ्रॉम द किंगस्टन कॉलेज, सो दैट्स द फर्स्ट कंडीशन, he should study from the Kingston College. And the second condition is he should do his masters from Kingston College.
मैंने इफ फंक्शन पहले खोला, फिर इफ के बाद आई ओपन द एंड फंक्शन। आई एंटर दीज टू लॉजिकल टेस्ट्स कि मेरी इस सेल में वैल्यू शुड बी किंगस्टन, कॉमा, ए मेरा C10 सेल, देखो B10 सेल में यू हैव द यूनिवर्सिटीज के नेम, एंड दैट इज वाई मैं चाहता हूँ कि B10 सेल में मुझे किंगस्टन मिले। एंड इन द C कॉलम यू हैव द कोर्स डिग्रीज, बैचलर्स है, मास्टर्स है, BMS है। तो यहाँ पे मुझे मास्टर्स ही चाहिए। मैंने वही चीज़ करी, इफ एंड फंक्शन खोला, इफ इन दैट सेल द वैल्यू इज किंगस्टन एंड इन द C10 सेल द वैल्यू इज मास्टर्स, डबल कोर्स में करा बिकॉज इट्स अल्फाबेट्स, इट्स अ वर्ड, राइट। अगर ये दोनों कंडीशंस मीट करती हैं तो द स्टूडेंट इज द किंगसनite। बट अगर ये दो कंडीशंस मीट नहीं करती, देन ही इज नॉट अ किंगसनite। So I typed it manually and double quotes डाल दी because it's a word. So you have to use a formula within a formula. And function को you are using within the if function. अब आया समझ? Yes, sir. Okay. Okay, so this is your if plus and. इसके बाद you have something as if plus or. Now ये हिंदी वाला और नहीं है, it is English वाला और, right? It is just similar function as and. The underlying rationale is different. It means if any of the two conditions are met, if any of the two conditions are met, then like this should be the answer. अगर दोनों कंडीशन मीट नहीं करती देन दैट शुड बी द आंसर। अब इसमें क्या है, अगर उसने हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है, अगर उसने हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है, तो देन वी आर ट्राइंग टू कैटेगराइज दैट पर्सन एज ILS, अदरवाइज नॉट ILS, या आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने इफ फंक्शन खोला, फिर विद इन द इफ फंक्शन आई ओपन द और फंक्शन। सो विद इन द इफ फंक्शन आई ओपन द और फंक्शन, ठीक है। तो मैंने वही करा बिकॉज इन दिस सेल यू हैव द कॉलेज यूनिवर्सिटीज नेम। इस सेल में आप यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज का नाम है, राइट। मैंने वही चीज़ करी, अगर वैल्यू हार्वर्ड है या फिर ऑक्सफोर्ड है, अगर दोनों में से कोई भी वैल्यू है, अगर आपकी वैल्यू हार्वर्ड है या वैल्यू ऑक्सफोर्ड है, ठीक है, दोनों में से कोई भी वैल्यू है, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ ट्रू, ILS इन डबल कोट्स। पर अगर हार्वर्ड एंड ऑक्सफोर्ड में से कोई भी एक वैल्यू है, देन इट इज ILS। बट अगर हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में से कोई भी वैल्यू नहीं है, देन इज अ नॉट ILS। एक बार सी द फॉर्मूला। एंड में ये बोथ दी कंडीशंस शुड मीट, यहां पर जस्ट इवन इफ वन ऑफ द कंडीशन मीट्स, इट्स फाइन। गॉट इट? क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. गुड। इफ प्लस नॉट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, यू विल नॉट यूज दिस फंक्शन इन योर लाइफ एवर, तो इसको इग्नोर करते हैं। इसके बाद ना, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इफ स्टैब में आ जाओ सब, इन योर मास्टर फाइल, एक्सेल फाइल जो आपके साथ शेयर्ड है, कम इन द इफ स्टैब, IFS वर्कशीट नाम होगा, कम टू दैट वर्कशीट एवरीबडी विद मी। Yes, sir. अब यहां पे ना सी, दिस अ सिंपल फंक्शन इन एक्सेल कॉल्ड एज काउंट। काउंट विल काउंट द टोटल नंबर ऑफ सेल्स जहां पे भी आपका डेटा है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी दिस डेटा, मैंने लाइक कुछ रैंडमली यहाँ पे नंबर्स पुट करे हैं 1 2 3 4 4, ठीक है। इफ आई वॉन्ट टू नो हाउ मेनी सेल्स में आई हैव द डेटा, आई सिंपली यूज अ काउंट फंक्शन, और मे बी आई कैन फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग आई जस्ट पुट सम मोर नंबर्स। मैं ब्लैंक्स भी छोड़ देता हूँ बीच में, ठीक है। अब मैं लगाता हूँ काउंट फंक्शन इज इक्वल टू काउंट,
I selected all these cells. I pressed enter. I got 9. I got 9. It has counted every cell. मेरी सिलेक्शन में जितनी भी सेल्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बारिंग द एम्प्टी सेल्स. गॉट माई पॉइंट. कितने नंबर्स हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. करेक्ट. इट हैज काउंटेड एवरीथिंग जहां जहां पे आई हैव द डेटा. दैट इज द काउंट फंक्शन. एक और फंक्शन होता है विच इज कॉल्ड एज काउंटा. सो काउंटर इज बेसिकली यूज फॉर alphabetical data. If you want to count alphabetical data, so for that purpose counter will be used. ठीक है. एक है काउंट ब्लैंक. काउंट ब्लैंक. मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, काउंट ब्लैंक एंटर कर देता हूँ. सो काउंट ब्लैंक हैज ओनली capture the empty cells. If you want to count the empty cells only, use a count blank. For filled cells, only count filled numerical cells. But if you have alphabets and you have to count how many alphabets, मतलब words हैं, right? For that, counta. It's count alphabet. A stands for alphabet. Count alphabet. Uh, got my point? Yes, sir. Everybody? Everybody? Do an enter. Yes. Yes, sir. अब यहाँ से ना लेट्स अंडरस्टैंड काउंट इफ. सो आपको इफ एंड काउंट सेपरेटली यूज नहीं करना. जैसे एंड इफ यू यू गाइस यूज सेपरेटली. इफ एंड और यू गाइस यूज सेपरेटली. ठीक है. तो आपको वो सेपरेटली यूज नहीं करना है. ठीक है. एक्सेल ने आपको काउंट इफ से ही एक फंक्शन बना के दे दिया है. ठीक है. एंड इफ कोई फंक्शन नहीं है, और इफ कोई फंक्शन नहीं है, यू हैव टू यूज देम सेपरेटली. ठीक है. सो नो ऑप्शन इन दैट. बट वेयर यू हैव अ combined फंक्शन, देन व्हाई नॉट टू यूज इट. राइट. तो फॉर एग्जाम्पल, एक दो मैं सॉल्व करूंगा एंड एक आप खुद से करोगे एज होमवर्क. ठीक है. अब हियर आई वांट टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ रेजिडेंट्स लिविंग इन विले पार्ले ओनली. यहाँ पे यू सी यू हैव डिफरेंट रेजिडेंट्स. जॉर्ज है, मारिया है, रायन है. लोकेशन है वो बॉम्बे में कहाँ कहाँ रह रहे हैं. एंड दिस इज द एज ऑफ दीज पीपल. दिस इज द एज ऑफ दीज पीपल. अब नाउ आई वांट टू नो द टोटल नंबर ऑफ रेजिडेंट्स लिविंग इन विले पार्ले ओनली. आई वांट टू नो the total number of residents living in Ville Parle only. So now my condition is if the residents live in Ville Parle, if the residents live in Ville Parle, then count those residents. कि जो लोग विले पार्ले में रहते हैं मुझे उन्हीं लोगों का चाहिए टोटल, कितने लोग रहते हैं इन विले पार्ले. So for that I can simply use a function called as count if. I can simply use a function called as count if. करेक्ट. मैंने टाइप करा यहाँ पे इज इक्वल टू काउंट इफ. इट सेज रेंज. व्हाट्स माई रेंज. जब भी वो रेंज बोले ना, ठीक है, इट इज समथिंग वेयर यू हैव द फाइनल आंसर. मतलब यू वांट टू नो कि विले पार्ले में कितने लोग रहते हैं. तो काउंट इफ का मतलब ये है कि काउंट करो कि विले पार्ले कहाँ पे है. विले पार्ले आपका कहाँ पे है? इट्स इन द लोकेशन. तो सेलेक्टेड दिस होल कॉलम. ये पूरा कॉलम मैंने कर लिया सेलेक्ट. सो दैट्स माई रेंज. राइट. सो वेयर इज विले पार्ले? विले पार्ले इज इन दिस रेंज. And my criteria is Ville Parle because I want to know the total number of residents in Ville Parle. So I open this function count if range मैंने करी select ये वाली. So that's my location range कि विले पार्ले कहाँ पे है. राइट. एंड मैं क्या ढूंढ रहा हूँ? मैं ढूंढ रहा हूँ विले पार्ले. सो आई टाइप्ड इन विले पार्ले. मेक श्योर जो स्पेलिंग यहाँ पे है सेम यहाँ पे हो. जो फॉन्ट स्टाइल, फर्स्ट लेटर कैप्स, सेकेंड कैप्स है, सब यहाँ पे सेम लिखो. तो एंड डबल कोट्स में. And you close the bracket, you press enter, and here you get the total number of residents who are living in Ville Parle only. Total number of residents who are living in Ville Parle only. That's it.
See the formula. And you guys can do the same for Bandra. That the total number of residents living in Bandra. Got it? Easy? Yes Yes, or sir. no? And similarly, you can do it for the residents above 50 years of age. अब यहाँ पे मुझे जानना है कि हाउ मेनी रेजिडेंट्स आर देयर हुज एज इज मोर देन 50। तो यहाँ पे मुझे नाम की कंडीशन नहीं दी गई, मुझे लोकेशन की कंडीशन नहीं दी गई। दे जस्ट आस्किंग मी दे जस्ट आस्किंग मी कि टेल मी द नंबर ऑफ रेजिडेंट्स हुज एज इज अबव 50। तो काउंट इफ माई फाइनल आंसर लाइज हियर एंड क्राइटेरिया मैंने डाल दिया इन डबल कोट्स ग्रेटर देन 50। when I'm using two things together, matlab the sign for greater is there. If I remove this double quotes, let's see if it works. If I remove double quotes, let's see if it works. काम नहीं करेगा, because when you are using two things together now, your signage is also there and 50 is also there, right? Two things are written adjacent to one another, you'll have to use double quotes. तो वर्ड्स में तो आपको डबल कोट लिखना ही है, करेक्ट। बट अगर डबल कोट्स हैं, बट अगर टू थिंग्स टुगेदर हैं, जो ग्रेटर का साइन एंड 50 का साइन, देन भी यू कैन यूज इट। ठीक है, आई प्रेस्ड एन एंटर, आई गॉट द काउंट। जस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इट इज आस्किंग एंड बेस्ड अपॉन दैट यू कैन टेक द कॉल। ठीक है, ऑल वेल एज ऑफ नाउ। Yes, sir. हाउ अबाउट रेस्ट, ऑल क्लियर? ठीक है, Yes, sir. फिर आगे बढ़ते हैं। एट दिस एंड में यू हैव समथिंग कॉल्ड एज काउंट इफ्स। यहाँ पे सिर्फ काउंट इफ था, यहाँ पे हैव काउंट इफ्स। So count ifs is used IFS when you have multiple conditions. So यहाँ पे you had it asked you the total number of residents living in Ville Parle. Now he's saying the total number of residents living in Ville Parle whose name should be George. So now you have multiple George also. राइट, वो बोल रहा है कि स्पेसिफिकली मुझे ये बताओ कि कितने लोग विले पार्ले में रह रहे हैं जिनका नाम भी जॉर्ज हो। सो हियर यू हैव टू कंडीशंस। यहाँ पे प्रीवियसली यू जस्ट हैड वन कंडीशन कि जस्ट टेल द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन विले पार्ले। नाउ यू सेइंग लोग मुझे बताओ जिनका नाम जॉर्ज है एंड हु आर लिविंग इन विले पार्ले, राइट। तो आई यूज अ फंक्शन कॉल्ड एज काउंट इफ्स। सिंपल फंक्शन है, ठीक है, विल गो स्लो। इज इक्वल टू काउंट इफ्स। फर्स्ट पैरामीटर क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज पहले मतलब मुझे नेम की भी रेंज डालनी पड़ेगी एंड लोकेशन की भी रेंज डालनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे इट इज आस्किंग मी टू थिंग्स। नेम जॉर्ज होना चाहिए एंड द पर्सन शुड बी लिविंग इन द विले पार्ले। मैंने फर्स्ट रेंज जॉर्ज की डाल दिया, ठीक है। सो दिस इज द रेंज, दिस इज द रेंज, माई फर्स्ट रेंज। यू सी हियर द क्राइटेरिया रेंज। I selected the whole column wherever I have George. So that is my first criteria range. And what's my criteria? It is George. अगर ये फंक्शन काउंट इफ होता, इफ्स नहीं होता, if this function had been count if and not count ifs, we could have closed the bracket here यहाँ पे and function was done. But since here you have multiple conditions, my second condition is कि विले पार्ले में रहना चाहिए। So my next bracket says criteria range 2. So whenever it says range, I need to select multiple data sets. If you tend to forget ना कि जॉर्ज यहाँ पे डालना है या जॉर्ज यहाँ पे डालना है, तो भी वो रेंज बोलेगा ना, इट मीन्स यू हैव टू सेलेक्ट मल्टीपल डेटा पॉइंट्स। जब भी वो रेंज बोलेगा, इट मीन्स यू हैव टू सेलेक्ट मल्टीपल डेटा पॉइंट्स। तो आई सेलेक्टेड मल्टीपल डेटा पॉइंट्स। My first criteria was done. Then I came to the second criteria. Then I came to the second criteria. Range, which is my location range. My second criteria range is my location range. And my criteria should be Ville Parle. तो फर्स्ट में जॉर्ज कहाँ पे था? इस कॉलम में था, तो आई सेलेक्टेड दिस कॉलम।
कौन जॉर्ज, in double quotes because it's in words. Then my second criteria range, where is Ville Parle? Ville Parle is in this column, this whole column. Ville Parle is in this whole column, right? What I need to find out, what's my criteria, is Ville Parle. Is Ville Parle. I press enter and I will get the number. Just see the formula. यहाँ clearly अगर just in case नहीं दिख रहा है, see here. In the formula bar also you can see. Just take it and ask me if any question. Any question, anybody? Or it's clear? Hello, am I audible? Am I still logged in? You guys with me? Yes, sir, Hello. clear. सो गए क्या सब? हम्म. How about others? Don't assume कि this file is Yes, there sir. with you and recording भी हो रही है तो बाद में you can see and then उसके बाद it's all okay. भी समझ नहीं आ रहा है तो ask me. एवरेज की बात करते हैं. बिफोर गोइंग टू एवरेज लेट्स टॉक अबाउट सम. ठीक है, बिकॉज सम हमने सीखा है. अब एक फंक्शन आता है एक्सेल में, समिफ. अगेन समिफ इज अगेन वेरी स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट फंक्शन इन एक्सेल. ठीक है. अब सम इफ में ना, अगेन इट्स गिविंग अ कंडीशन कि सम करो अगर ये कंडीशन मीट करती है. दैट्स इट. इफ दिस कंडीशन इज मीटिंग, डू अ सम. अब यहाँ पे इट इज सेइंग टोटल एज ऑफ ऑल रायंस. अब रायन नाम के यहाँ पे काफी लोग होंगे. रायन नाम के यहाँ पे आपको काफी लोग मिल जाएंगे. ठीक है, बाय द नेम ऑफ रायन. नाउ इट इज सेइंग रायन जितने भी लोग हैं ना उनकी एज का सम दे दो मुझे. जितने भी रायंस हैं उनकी एज का सम दे दो मुझे. तो मैंने करा इज इक्वल टू सम इफ, is equal to sum if range criteria. First is range. First is range. Right. So where is Ryan? First is range. Right. So where is Ryan? Ryan is in this column, A column. So I selected all the data in this column A. Because जब भी वो range बोल रहा है, it means you have to select multiple data points. Whenever it is saying range, it means you have to select multiple data points. Criteria. What's my criteria? Of course, Ryan, because they want to know the age of all the Ryans here in double quotes because it's a word. है द सम रेंज. सम तो यहाँ से ही होगा ना. तो whenever it says sum range, it means you have to select that column where you have numbers from where you can do the sum. ठीक है, so you can only do the sum via this column. You can only do the sum via this column. So I want to range. My range was all the Ryans here. My criteria is specifically Ryan. And my sum range in this column where I can sum it. Where I can sum it. Just see, and I pressed enter. I got the total age of all the Ryans 380. 380. Check the formula. Is that clear? Is that clear, everybody? Yes, sir. Similarly, we can do it for the Bandra also. Because यहाँ पर the criteria is Bandra. Not the names, but the place. अब ना, there is something called as average. अब average सबको पता है क्या होता है. ठीक है, it's the total number of the sum of observations divided by total number of observations. Sum of observations divided by total number of observations. Right?
अगर हमें एवरेज कभी भी निकालना हो, इफ आई वांट टू नो द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स, आई कैन सिंपली यूज अ फंक्शन कॉल्ड एज एवरेज इन एक्सेल। ये हमने वी लर्न दिस इन द ऑनलाइन सेशंस, तो आई वोंट गो मच डीप डाइव इनटू इट। एवरेज, you select all these numbers, you select all these numbers, you close the bracket, you select all these numbers, you close the bracket, press enter, and you get the average. The average in this number is 51. ठीक है? Similarly, you can use average if also based upon a condition. ठीक है? Again, average and if can be used in conjunction. They can be used together. ठीक है? तो मैंने क्या करा, वो कंडीशन बोल रहा है कि मुझे एवरेज एज बताओ ऑफ बैंड्रा के रेजिडेंस। Tell me the average age of Bandra's residents. Then how can I do it? Says is equal to average if, I typed it, is equal to average if, ठीक है? It says range. What's my range? Wherever I have Bandra, what's my range? जहाँ पर भी I have Bandra, I selected this column. जहाँ पे भी मेरे पास Bandra है. Criteria is Bandra. Criteria is Bandra. Average range is the age column. I can only take out average from the column where I have numbers. I can only take out average from a column where I have numbers. So average range बोल रहा है, right? So the name is just average range. तो मैंने वही कॉलम कर लिया select, and I pressed enter. I got the average. Average age of Bandra residents. Range is where I have my locations, my residents. Criteria is Bandra. Criteria is Bandra because मुझे Bandra की average age चाहिए. And my average range is the column where I have numbers. My average range is the column where I have numbers. This is the formula. ध्यान से. Any questions, anybody? Any questions? Hello, am I audible? Yes, sir. Amber, Yes, sir. Bhargav, Drishti, Kavish, Manik, Agvi, Shivam Jindal. Okay. Similarly, you can use something called as average ifs. Same as count ifs. Two condition apply हो रही है. So यहाँ पे you had the average age of Bandra residents. यहाँ पे saying average age of residents जिनका नाम टिम हो, living in Ville Parle. So first condition is name should be Tim, and second condition is he should be living in Ville Parle. So simply open the average if function is equal to average ifs because two conditions आ गई हैं. ठीक है? So I simply opened average ifs. Correct? First criteria it says average range. It says average range. तो क्या करा था, अगर आप सिंपली देखते एवरेज इफ को या सम इफ को, जो भी आपको सम करना होता है या वट एवर यू हैड टू एवरेज, दैट पैरामीटर वॉज एट द लास्ट, बट इन द एवरेज इफ फंक्शन दैट पैरामीटर कम्स अहेड. तो कंफ्यूज नहीं होना है बिकॉज एक्सेल आपको बता रहा है कि फर्स्ट पैरामीटर आई एम यूजिंग इट एज एवरेज रेंज. फर्स्ट पैरामीटर विच आई एम यूजिंग दिस इज एवरेज रेंज. ठीक है, मैं एवरेज रेंज यूज कर रहा हूँ. ठीक है, तो फर्स्टली आई selected दैट कॉलम वेयर आई हैव माई एजेस. Firstly, I selected that column where I have my age. Simply, जहाँ मेरी एज है. क्राइटेरिया रेंज वन, आपको रेंज सेलेक्ट करनी है. देन क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज टू, then you can select the criteria. This formula can go all and all. You can use it for three conditions, four conditions, five conditions. So first condition was average range. First condition was average range. I selected this.
वेर आई हैव द एज। ठीक है। देन यू हैव क्राइटेरिया रेंज। देन यू हैव क्राइटेरिया रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए एग्जैक्टली exactly? जहाँ पे जॉर्ज मिले। मैंने क्या करा है, लाइक मतलब कि विले पार्ले पहले कर दिया है। ठीक है, लाइक इट विल वर्क इन एनी ऑफ द केसेस। अब विले पार्ले कहाँ पे है? इट्स इन कॉलम बी। तो आई सेलेक्टेड द डेटा पॉइंट्स इन कॉलम बी। दैट्स माई क्राइटेरिया रेंज। एंड व्हाट्स माई क्राइटेरिया इज विले पार्ले. So I selected here, I typed here Ville Parle in double quotes. My second criteria range is names column. My second criteria range is names column. कोई टिम ढूंढना है मुझे। टिम कहाँ मिलेगा? इन दिस कॉलम। क्या ढूंढ रहा हूँ? टिम को। टिम हेयर इन डबल कोट्स। टिम हेयर इन डबल कोट्स। ठीक है। तो एवरेज इफ दैट्स माई रेंज, जहाँ मुझको मेरा फाइनल आंसर मिलेगा। दैट्स माई रेंज, जहाँ पे मेरे को फाइनल आंसर मिलेगा। My first criteria range is location. Criteria is Ville Parle. My second criteria range is name, and name is Tim in double quotes. All the words in double quotes. I close the bracket. Check this out. यहां से नहीं दिख रहा तो एक बार यहां से देख लो। ऑल दी पैरामीटर्स आर देयर। ये फॉर्मूला बार बोलते हैं इसको। दिस वाइट स्क्रीन यू सी है, दिस वाइट पोर्शन इज द फॉर्मूला बार। चेक करो एक बार। एनी क्वेश्चंस? No, sir. एवरीबॉडी? Yes, sir. No questions. लॉजिकल ऑपरेटर्स वी आर डन। साथ वाले जस्ट गो टू द वर्कशीट। यू हैव द वी लुकअप एंड द एच लुकअप। Again, most important ones. ECP, we had spent a lot of time in the very first initial sessions. VLOOKUP, साथ वाली वर्कशीट पे आ जाओ एवरीबॉडी। देयर विद मी? देयर विद मी एवरीबॉडी? Yes, sir. So what's happening in case of VLOOKUP? I'll make you solve one thing and then you'll understand the importance or appreciate the importance of this function. तो like करके ही आपको आएगा समझ। अब यू सी यहाँ पे यू हैव दी स्कोर्स एंड यू हैव द ग्रेड्स। अगर किसी को 95% मिला है, सो 95% इज 0.95, देन ही विल बी गेटिंग अ ग्रेड ए। 85% है देन ग्रेड बी। 75% है ग्रेड सी। 65% है ग्रेड डी। जीरो है तो फेल। ठीक है। अब मुझे एक्चुअली जानना है, अगर किसी को 85% मिला है, इफ somebody has got 0.85 or like 85%, then what will be the grade assigned to him? If somebody has got 85%, then what will be the grade which shall be assigned to him? उसको कौन सा ग्रेड असाइन होगा उस केस में? अभी माइट से आगे सर सामने जो लिखा है बी, अभी कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देते हैं, बट यू माइट हैव थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ डेटा इन रियल लाइफ। इफ यू वांट टू पॉप अप द नंबर ऑटोमेटिकली, अगर आपको डायरेक्टली नंबर यहाँ पे पॉप अप करना है, राइट, तो आप कैसे करोगे? अगर आपको डायरेक्टली नंबर यहाँ पे पॉपअप करना है तो आप कैसे करोगे? सो फॉर दैट यू हैव अ फंक्शन कॉल्ड एज वी लुकअप। यू हैव अ फंक्शन कॉल्ड एज वी लुकअप इज इक्वल टू वी लुकअप। इट सेज फर्स्ट पैरामीटर लुकअप वैल्यू। अब किस चीज के लिए वैल्यू ढूंढ रहे हो?
फर्स्ट पैरामीटर इट सेज लुकअप वैल्यू। आप किस चीज के लिए वैल्यू ढूंढ रहे हो? यू आर फाइंडिंग द फाइनल आंसर फॉर विच वैल्यू? यू आर फाइंडिंग द आंसर फॉर 0.85, so that becomes my value for lookup. So my lookup value is 0.85, comma. Second parameter, table array. Whenever Excel says you array, it means you have to select multiple data points. यहाँ पर बोल रहा है टेबल array. It means you have to select this whole table. So I selected this whole table. So my lookup value was 85%. 85% is 85 by 100, 0.85. So my lookup value is 0.85, जो मैंने यहाँ पे कर ली select. Table array. It says select the whole table. Select the whole table array. मैंने वो भी कर लिया. Then third parameter it says column index number. Third parameter column index number. इसका मतलब है in which column I have my answer. In which column I have my answer. I want the answer for 0.85. 85% पे what's the grade? My answer is in which column? Ideally, this is the column C, first, second, and third. But if you take a 3, it will not work. Excel का मतलब है the data that you have selected, the table that you have selected, in that table, which column number. So I've selected B and C columns only. तो इसमें this becomes 1 and 2. Column number 2. Right? I clicked the 2. Then it says true for approximate match, false for exact match. True for approximate match, false for exact match. मैंने false डाल दिया बिकॉज exact ही मुझे चाहिए. True कब यूज करते हैं? I'll tell you. I close the bracket. So VLOOKUP, my lookup value was 0.85, 85%, because I want to know the grade, that what grade will be assigned for 85%. That's my lookup value. Where is this 0.85? The second parameter, comma करके table array. Where is this 0.85? It's present in this table. It's present in this table. Where is my answer? Column index number में you have to put the column number where you have the answer. It's in column number 2. And false for exact match. I pressed enter. I got a B grade. If I change it to 0.75, the grade changes. C हो जाता है. How to do this? ये list मैंने कैसे बनाई है? I'll tell you. But see, you change the data, you change it to 0. It changes to F. F हो जाएगा. F हो गया. Right? And now the problem comes if my grade is मान लो 0.80. I typed 0.80. It gives me an error. मैं retry करता रहूंगा, मेरे पास आंसर ही नहीं आएगा. Right? Because 0.80 is not here. Right? Yes or no? Can you see 0.80 here? 0.80 no? Right? Yes, sir. तो अगर मुझे 0.80 की भी वैल्यू चाहिए, I'll change false to true. It will give me an approximate match. It might not match fully, but at least you'll get some grade. I'll put it true, I'll get F. Sorry, I'll put it for 0.80. Second, why it's still giving me error? Because I can't type it now. अच्छा ठीक है, I'll remove the list. I'll remove the list from here. Wait. हम्म अब आपकी वैल्यू पकड़ेगा. अगर मैं 0.20 भी डाल दूंगा ना, इट विल गिव मी सम वैल्यू. राइट? वो ट्रू डाल के एक बार जस्ट सी द VLOOKUP फंक्शन. आस्क मी इफ एनी क्वेश्चंस. लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर एंड क्राइटेरिया. Look at this and ask me if any questions.
क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर? यस और नो? Yes. ये लिस्ट मैंने कैसे बनाई थी? गाइस कैन सी इट. You go to data. You have like multiple options here, right? You go to data. Data में you have the option for data validation in data tab, right? You have the option for data validation. I clicked on this. I clicked on data validation. Settings में validation criteria allow. इसके अंदर you have multiple values. इसके अंदर you have multiple values. I clicked on list. I clicked on list because I want to create a list. सोर्स लिस्ट मुझे कहाँ से बनानी है? फ्रॉम दीज डेटा पॉइंट्स. आई selected all of these because I want to create a list of these points only. I clicked OK. My list is ready. Right? All with me? All with me? Yes or no? यस सर। एक इसी का ही दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इतने इतने डेज लेट होते हो, इतनी आपकी लेट फीस लगती है. अगर आप 90 डेज लेट होते हैं 5% की लेट फीस लगेगी. 60 डेज लेट होते हैं 3% की लेट फीस लगेगी. 30 डेज लेट होते हैं 2% की लेट फीस लगेगी. 0 to 30 के बीच में होते हैं 1% की. अब दिस पर्सन वॉज लेट बाय 89 डेज, राइट? उसको लेट चार्ज कितना लगेगा? राइट, तो 89 डेज इज योर लुकअप वैल्यू वेर यू कैन फाइंड 89 इन दिस टेबल. वेयर इज माई लेट फी इन कॉलम नंबर 2. एंड वाई आई मेंशन ट्रू हेयर? बिकॉज 89 यू डू नॉट हैव हेयर. अप्रॉक्सीमेट मैच. एंड दिस आई मल्टीप्लाइड विद दिस बैलेंस 500. हाइपोथेटिकल नंबर है. टू गेट टू नो द परसेंटेज, टू गेट टू नो सम एब्सोल्यूट नंबर कि $500, $500 यू हैव इट, उस पर कितनी परसेंट की लेट फी लगेगी. एन अप्रोक्सीमेट मैच मैंने क्यों करा है? बिकॉज 89 इज नॉट हेयर, राइट? द लॉजिक फॉर अप्रोक्सीमेट मैच एन एग्जैक्ट मैच आई टोल्ड यू. राइट? दिस यू सी एंड सॉल्व दीज टू. एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 4 को सॉल्व करो by using the VLOOKUP function and tell me if you get the answer. I'm giving you 5 minutes. ये 5 minutes ये दोनों सॉल्व करो प्लीज. And see if you're getting these answers.
देखो फॉर्मूला यू कैन रेफर, कुछ क्वेरी आ रही है तो। डन। Then see the second one too. देखो एवरीबॉडी, यस और नो? एम आई ऑडिबल? हेलो? Yes, yes, sir, done. ठीक है। इन दी एडजेसेंट टैब ना, you have h lookup. See, VLOOKUP is used for when you have data in the vertical format. When you have data in the vertical format, in column format. HLOOKUP is used when you have data in the horizontal format, rows में। ठीक है, but the logic is same। देखो अब यही डेटा कॉलम में इफ यू कन्वर्ट इट टू रोज, राइट, एंड इफ आई वांट टू नो द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट 3, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, different products, and of the price for different products, right? तो प्रोडक्ट 3 का प्राइस मुझे जानना है, बट नाउ दिस डेटा इंस्टेड ऑफ बीइंग इन कॉलम्स इज इन रोज। एच लुकअप कर दो। V stands for vertical lookup. S stands for horizontal lookup. And the parameters are same. My lookup value is product 3 because I want to know the price of the product 3. My table array, I'll select this whole table. I'll select this whole table. Then it says row index number. Then it says row index number. My answer is in second row. My answer is in second row and false for exact match. And false for exact match. My lookup value is product 3. Table array, I selected this whole table. Row index number, my answer, because I want to know the price of the product 3. It lies in second row. Exact match or approximate match. Same parameters as VLOOKUP. False. Exact match. Just see it and let me know if any questions for HLOOKUP. Any questions, anybody?
No. हाउ अबाउट रेस्ट? ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर नहीं है ना, then practice this. Give me in the adjacent worksheet, you have a practice worksheet. This is the customer ID. Based upon this, give me the price and quantity by using the VLOOKUP function. मुझे प्राइस एंड क्वांटिटी बताओ। आपके सामने आंसर्स हैं। अप्लाई द VLOOKUP function and let me if you are able to get these answers. Solve करो and tell me. Done? Everybody? Done, sir. इसमें भार्गव, Done, sir. दृष्टि जस, हाँ, मानिक। Yes, sir. Done, sir. एवरीबॉडी? ठीक है। अब एज्यूम करो आ just interchange the columns। ठीक है, मैं प्राइस को यहाँ ले आता हूँ एंड कस्टमर आईडी को यहाँ ले आता हूँ। Now this formula is not working, right? I just interchange the columns and the formula is not working। पहले कस्टमर आईडी यहाँ पे था, प्राइस यहाँ पे था, क्वांटिटी यहाँ पे था। अब इस कस्टमर आईडी के बेसिस पे मेरा प्राइस काम नहीं कर रहा है। यू माइट से कि सर ये कॉलम इंटरचेंज है, हम कॉलम नंबर चेंज करेंगे काम हो जाएगा। ट्राई करते हैं। आई टाइप इज इक्वल टू वी लुकअप, माई लुकअप वैल्यू इज दिस, माई टेबल एरे इज दिस, राइट? माई टेबल एरे इज दिस एंड आई वॉन्ट टू नो द प्राइस। सो माई प्राइस इज इन विच कॉलम? फर्स्ट कॉलम, राइट? मैंने 1 कर दिया, फॉल्स एग्जैक्ट मैच, एंड मैंने क्लोज कर दिया। तो प्राइस इंस्टेड ऑफ बीइंग इन कॉलम 2 इज इन कॉलम 1 नाउ, राइट? अब आ जाना चाहिए, इजी। एंटर करा मैंने, लेट्स से आया नहीं आया, हैश इन है। It is basically telling you your VLOOKUP function, it doesn't work on the left hand side. If you want the final answer and the final answer wala column is on the left hand side of the data, VLOOKUP will not work. If you final answer आपको जो चाहिए ना, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड कॉलम में है, अगर वो राइट हैंड साइड कॉलम में नहीं है, कस्टमर आईडी के यहाँ पे कोई भी डेटा पॉइंट है,
जो आंसर मुझे चाहिए दैट शुड बी ऑलवेज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ माई लुकअप वैल्यू. But if my final answer is on the left hand side, this function will not work. For that, you use something in Excel called as XLOOKUP function. XLOOKUP function. It works on every direction, left or right. XLOOKUP function works in every direction, be it left or right. Now, XLOOKUP, not all of you might have it because XLOOKUP is the latest update in your 2024 version of the MS Office and MS Office 365. उसमें ही है. दोज हु हैव इट प्रैक्टिस कर लो, जिनके पास नहीं है देख लो एक बारी. ठीक है. सो एक्स लुकअप का फर्स्ट पैरामीटर इट सेज लुकअप वैल्यू. नाउ एक्स लुकअप वर्क्स बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. सो लुकअप वैल्यू इज दिस लुकअप एरे. तो यहां पे अंडरस्टैंड द डिफरेंस. नाउ हेयर इट इज नॉट सेइंग यू टेबल एरे. हेयर इट इज नॉट सेइंग यू टेबल एरे. इट इज सेइंग यू लुकअप एरे. तो जब भी वो टेबल एरे बोलता है यू सेलेक्ट द होल टेबल. Whenever it says table array, you select the whole table. But whenever it says lookup array, select only that column where you have the lookup value. The lookup value is this. Lookup का ही array करो select. Specifically, it's stating here to select only that column where you have the lookup value. So my lookup value is here. So I'll select only this column. So table array is different from lookup array. Confuse मत होना. जब भी वो टेबल एरे बोलता है, जब भी वो टेबल एरे बोलता है, have to select the whole table. But यहाँ पे it says lookup array. Select the column only where you have this lookup value. Lookup वाला ही array. Now third parameter it says return array. हमारा आंसर कौन से array में है? The return array. इस कॉलम में है, प्राइस कॉलम में. I selected this whole price column. ठीक है. तो मैं lookup value is this customer ID. Where is my lookup value? Specifically in this column because यहाँ पे it has now asked for lookup array and not table array. Here comes the return array. The return array is where is my final answer. अब इसके आगे भी you have different parameters if not found, match mode, search mode. These are all in square brackets. अगर आप ध्यान से देखोगे ये सब square brackets में है. If not found, match mode, search mode. If any parameter in Excel is in square brackets, it means it is not mandatory always. कुछ डालना है आप डाल दो, बट इस फंक्शन में हम यहाँ पे कुछ नहीं डालेंगे and we'll close it. We press enter, we get the price. We press enter and we get the price. So XLOOKUP works in every direction. Left hand side, right hand side, horizontally, vertically, everywhere. This is the function. Any questions, anybody? No, sir. No, sir. Okay. Come on the worksheet for text formulas. I understand it's 9. I'll try to free you up by 9:15, 9:20. ठीक है. 9:15, 9:20 will end. ठीक है. So just give me 10-15 minutes more. ठीक है. So you go to this worksheet text formulas. ठीक है. text formulas पे जाते हैं. ठीक है. Because these are the topics we discussed in the offline session more of. You see employee name है. Right. employee के name है. The names are not in I would say proper order. ठीक है. आप कुछ नाम देखोगे फर्स्ट टू लेटर्स आर इन स्मॉल, देन पायल मेहता देखोगे कुछ कैप्स में कुछ स्मॉल में है, स्पेसेस का इशू है. ठीक है. कुछ जॉइंट है कुछ जॉइंट नहीं है. हाउ टू मेक देम करेक्ट. सो यू हैव डिफरेंट टेक्स्ट फंक्शन इन एक्सेल. वेरी इजी. ठीक है. सो जल्दी से वी कैन जस्ट गो थ्रू देम.
So you have a function called as upper is equal to upper. It will make every letter capital. It will make every letter capital. Upper is equal to upper. ठीक है, बट यहाँ तो स्पेस जो आ रहा है, ये सारा स्पेस इसको ठीक नहीं करेगा ये. इट विल जस्ट मेक एवरीथिंग इन द कैप्स. If we want to make everything small, then you have a function called as lower is equal to lower. LOWER. Upper to make everything capital and lower to make everything small is equal to lower. You selected this and everything will become small. Then you have a function called as proper. Proper function क्या करेगा? It will make the first letter of each word capital. And that is something we want. Proper will make first letter of each word capital and that is something we want. हमको ये भी नहीं चाहिए, हमको ये भी नहीं चाहिए. This is something that we want. So I used is equal to proper. I selected this cell. First letter of each word is caps now. But again, like here is problem. यहाँ space बहुत ज़्यादा आ रहे हैं and बीच में भी like space, it's like two spaces or three spaces in between. For that, you have a function called as trim. Use a function called is equal to trim. So trim will reduce the extra spaces. Starting का space भी कम कर देगा and बीच में भी जो extra space होगा उसको भी कम कर देगा. But now the thing is, the format is same. एक caps, एक small, एक caps, एक small. We want to combine both of these. कि the first letter of each word should be capital. And दोनों में space भी नहीं होना चाहिए. मतलब एक का space होना चाहिए. Maybe one space bar. ठीक है, like in between. So here I can use a function within a function. I can use a function within a function. That is proper and trim. So typed is equal to proper. I typed is equal to proper. And within the proper, I used a trim function. Proper to make the first letter of each word capital. Correct? And trim to reduce the extra spaces. And trim to reduce the extra spaces. Since I open two brackets, I will close two brackets. जो मैंने starting में चीज बताई थी. If I just close one bracket, it gives me a red bracket. If I just close one bracket, it gives me a red bracket. ऊपर नहीं, यहाँ देखो. I will close one more bracket, press enter. I can even use trim पहले and proper बाद में. It works the same way. It works the same way. 5 मिनट दे रहा हूँ, इस शीट को सॉल्व करो. 5 minutes. To see the sheet. And then we'll go with date functions and then we are done. This last topic and then we are done. ये देखो. Two minutes. ट्राई करो. Everybody. Yes. हो गया सबका? Done? Yes, sir. Everybody. Yes, sir. Yes, sir. So come on the adjacent worksheet for date and time formulas. Everybody with me? Yes, sir.
So see, यहाँ पे you have the dates, यहाँ पे you have time, यहाँ पे you have the sales made, यहाँ पे you have the year. Year हमने निकाला है. So basically, if you want to extract the year out of this date, you can simply use a function called as year is equal to year. Use the function is equal to year to select this and you get the year. ठीक है? If you want to extract the month, very simple functions. Two, I would say, quick functions to do things. ठीक है? Month अगर निकालना है from this date, we want to find out the month is equal to month and you get the month. We want to find out which day is equal to day and you get the day. We want to find out hour, right, is equal to hour. But this you can apply only in the time column. This you can apply only in the time column and not the date column. टाइम तो यहाँ पर ही है ना, आर आप टाइम से निकालोगे. मिनट के लिए इज इक्वल टू मिनट इज इक्वल टू मिनट. सेकंड के लिए इज इक्वल टू सेकंड. वीक डे अभी छोड़ दो. वीक नंबर निकालना है. यू वांट टू नो दैट विच, ये कौन सा वीक था लाइक पूरे साल में. वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 10, वीक 50 इज इक्वल टू वीक नम. रिटर्न टाइप में डालने का कुछ नीड नहीं है बिकॉज इट इज अ स्क्वायर ब्रैकेट. इट्स नॉट मैंडेटरी. इट्स नॉट मैंडेटरी. वीक नंबर. वीक डे. वीक डे कैसे निकालना है देखो. You go to the adjacent tab, you have a function called as switch function. ठीक है, I'll come to weekday in a while. You go to the adjacent worksheet, like दो वर्कशीट्स छोड़ के switch function के नाम से एक वर्कशीट है आपके पास, राइट. यहाँ पे यू आर गिवन डिफरेंट चेस्ट साइजेस. 36 is small, 39 is medium and large is 42. एंड बेस्ड अपॉन दिस साइज, ठीक है, तो बेसिकली क्या है, आई कैन यूज अ फंक्शन इफ ऐसे एंड आई कैन अप्लाई. ठीक है, लाइक मल्टीपल इफ्स आई कैन यूज कि if this cell has 36, it should be small. Then again, I can open an if function. Right? So nested if we talked about. If the value in this cell is 39, it should be medium. If the value in this cell is 42, greater than or equal to 42, it should be large. Since I open three brackets, I'll close three brackets. Same as the nested if function. जो मैं starting में करा था. We applied the whole chain of nested if. So instead of applying this whole nested if, we can simply use a function called as switch function is equal to switch. Again, this function is also that you will find only in the latest version of Excel, be 2024-25 or MS 365. जिनके पास है प्रैक्टिस कर लो, जिनके पास नहीं है एक बार देख लो. तो यहाँ पे इट सेज एक्सप्रेशन, फर्स्ट पैरामीटर एक्सप्रेशन. दिस इज माय एक्सप्रेशन. So based upon this value, I want the final output here. Value 1 अगर 36 है, then the result is small. अगर 39 है, then the result is medium. अगर 42 है, so then the result is large. You can create a chain. You can ignore the ifs and simply you can create a chain. बस this expression you'll have to put it initially कि based upon this, अगर value is 36, it should be small, 39 है तो medium, 42 है तो large. And then I close the bracket. So here your switch function ends. So here your switch function ends. Switch is clear, everybody? Yes, sir.
एंड इसी स्विच को देखो, अगर मैं डेट एंड टाइम फॉर्मूलाज में डाल दूं, बिकॉज वीकडे फंक्शन विल नॉट वर्क इन आइसोलेशन। वीकडे विल नॉट वर्क इफ यू वांट टू नो द वीकडे, कि इसके बेसिस पे आपका कौन सा वीक डे है, ठीक है, देन वीकडे फंक्शन विल नॉट वर्क। यू माइट हैव टू यूज अ स्विच फंक्शन। स्विच फंक्शन के अंदर यू हैव टू यूज अ वीकडे फंक्शन एक्सप्रेशन में। यू हैव टू सेलेक्ट दिस A2, तो फंक्शन विद इन अ फंक्शन, एंड देन 1 फॉर संडे, 2 for Monday, 3 for Tuesday, 4th for Wednesday, 5th for Thursday, 6th for Friday, and 7th for Saturday. A week starts with Sunday usually, as per calendar. The week start on Monday, but as per calendar, if you see the week starts from Sunday. तो वही चीज़ यहाँ पे करिए. You have to create that whole chain. But again, there's also one more thing. इसका भी एक शॉर्टकट निकल सकता है. ये पूरी चीज़ अगर आपको नहीं करनी है, इवन इसका भी शॉर्टकट निकल सकता है. कैसे? तो मैंने यहाँ पे करा है. I simply used is equal to text function is equal to text, right? आप कर सकते हो. If I use a text function यहाँ पे, मैं यहाँ डाल दूँ text function, काम करेगा? It gives me a blank. Yes or no? ये blank मुझे क्यों दे रहा है? Anybody? किसी ने कभी text function यूज करा है? नो सर, मेरे को नहीं याद। Anybody else? Anybody else? Many of you have left the session also. No, sir. ठीक है. We have discussed that in वन ऑफ द रिकॉर्डिंग्स. ठीक है. तो टेक्स्ट फंक्शन आपको वहां से मिल जाएगा. अभी उसमें लाइक जस्ट ट्राई टू इग्नोर दैट, अदरवाइज लाइक यू विल गेट कंफ्यूज्ड. स्विच फंक्शन आया ना समझ? हाउ टू यूज अ फंक्शन स्विच? एवरीबडी? Yes, sir. यस सर। ठीक है. तो दिस इज ऑल फॉर द सेशन आइडियली. इसको आप रिवाइज करो. दिस फाइल्स आर देयर विद यू ऑलरेडी. ठीक है, ये फाइल्स आपके पास हैं. सॉल्व फाइल्स भी हैं. थोड़ा बहुत उसमें प्रैक्टिस करो. ठीक है. एंड हैप्पी टू असिस्ट यू फॉर एनी क्वेरीज. ठीक है. ओके. यस सर। ठीक है देन. And guys can carry on. Take care. I'll share the recording with you. ठीक है. चलो. ओके. ओके देन. बाय सर।